कायनात इंटरनेशनल स्कूल काको में 30 दिवसीय कौशल एवं व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम का समापन समारोह कायनात फाउंडेशन और टीच इंडिया फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में कायनात इंटरनेशनल स्कूल कायनात नगर काको में कौशल एवं व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्किल ट्रेनर, व्यक्तित्व विकास विशेषज्ञ तथा इंग्लिश स्पीकिंग कोच सलमान खान द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण छात्रों को आवश्यक संचार कौशल, व्यक्तित्व परिष्कार और व्यावसायिक दक्षताओं से सशक्त बनाना था। समापन समारोह में मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना के कुलपति डॉक्टर मोहम्मद आलमगीर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इन्होंने कायनात फाउंडेशन एवं कायनात इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक शकील अहमद काकवी की दूरदर्शिता और नेतृत्व की सराहना की। इन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में इस प्रकार के व्यापक कौशल एवं व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोलते हैं और विकासात्मक अंतराल को पाटते हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के सचिव अब्दुल कयूम अंसारी ने सलमान खान को उनके बहुमूल्य समय और विशेषज्ञता के लिए विशेष धन्यवाद दिया। इन्होंने कहा कि दूरस्थ गांव काको में ऐसा प्रभावी कार्यक्रम आयोजित किया जाना समावेशी शैक्षिक विकास के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मकपा ITI मकपा मखदुमपुर के संस्थापक डॉक्टर नसीम खान ने की। अपने संबोधन में इन्होंने ग्रामीण बच्चों के लिए सतत कौशल विकास प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया ताकि वे अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करते हुए बिहार के विकास में सार्थक योगदान दे सके। SK मिर्जा के साथ मुशर्रफ पालवी, ईशा न्यूज के लिए। मुझे तो मैंने अपने एड्रेस में बताया कि ये शकील साहब मेरे पीछे बहुत दिनों से पड़े थे कि मैं यहाँ आऊँ। आज मुझे ये अफसोस हुआ कि मैं बहुत लेट यहाँ आया, मुझे बहुत पहले आना चाहिए। एंड आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो ये जो एजुकेशन का जो सही मकसद होता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ आप स्कूल के करिकुलम को पढ़ा रहा है, वो उस डायरेक्शन में इनका बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत बड़ी बात है, वो भी वो रूरल एरिया में है। दूसरी बात यह है कि इनका जो तरीका है, जो मकसद है, जो हमारे यहाँ जो नई एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक उसके मुताबिक इन्होंने अटेम्प्ट लिया है। ये बहुत बड़ा अटेम्प्ट है, हम उनको मुबारकबादी देते हैं कि बहुत बड़ा काम कर रहा है वो। सर, हाँ सर, आप खुद एक वाइस चांसलर हैं सर, और बिहार सरकार भी लगातार जो है वो काम कर रही है शिक्षा को लेकर के। आज BPSC से टीचर्स आ रहे हैं सर, तो इसमें कितना बदलाव आया सर? जाहिर तौर पे जब बिहार में लैंग्वेज को लेकर के लगातार मतलब कि जो बाहर जब दिल्ली जाते हैं तो बच्चे जो है इंग्लिश को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वो कई बार ट्रोल हो जाते हैं। वही तो मैंने बताया कि ये जो कोर्सेज ऑफ स्टडीज़ के अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम कर रहा है, ये एक्सेप्शनल इनका जो है रोल है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, आमतौर से सरकारी स्कूल में तो होता ही नहीं है, प्राइवेट स्कूल में भी बहुत रेयरली पाया जाता है। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इनका मल्टी डायमेंशनल इनका अप्रोच है। ये बहुत बड़ा जो है सराहनीय कदम है इनका। तो बिहार सरकार की जिस तरह से कार्य है उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे सर? तो आप हमसे बिहार सरकार के, मैं सरकारी आदमी हूँ जी, और आई कैन नॉट बी क्रिटिकल ऑफ बिहार सरकार। बहुत सारी कमी हो सकती है। ये हमारे चेयरमैन साहब है, ये भी एजुकेशन से जुड़े हुए रहे हैं बहुत दिनों तक, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। पूरे बिहार में हज़ारों मदरसे हैं जिसको इन्होंने सुपरवाइज़ किया है। उस मदरसे में इन्होंने CBS कोर्स लागू किया है। CBSE किताबें जो है, NCERT किताबें इंट्रोड्यूस की है। इनका बहुत बड़ा रोल है। तो इसके बारे में बिहार सरकार के बारे में ये बताएंगे। आप हमसे ये मत बुलवाइए कि उसमें क्या कमी है। एक्चुअली टफ़ तो अभी ऐसा नहीं लगता कि कुछ मुझे टफ़ लगता है। अगर पिछले 15 सालों से मैं वर्कशॉप्स करा रहा हूँ पूरे इंडिया में जगह जगह।
और 1.5 लाख प्लस में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, जिसमें टीचर्स, प्रोफेसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, स्कूल कॉलेज के बच्चे सारे उसमें इन्वॉल्व हैं, सबको पढ़ाया। बट यूनिक चीज़ यहाँ पे ये है कि बच्चों ने बहुत जल्दी इसको कैच कर लिया है। 1 महीने के अंदर जो आप तसव्वुर नहीं कर सकते वो चीज़ें उन्हें आज करके दिखाई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस सोच के साथ इस कायनात को चलाया जा रहा है, जिस सोच के साथ मुझे बुलाया गया यहाँ पे, वो एक सिर्फ एक प्रेजेंटेशन के लिए नहीं बुलाया, ये बहुत दूर तक की पहुँच है। और जिसमें सारे जो इसके जो भी आज हुआ है और उसके अगर हम मुबारकबाद दें, उस मुबारकबाद के हक़दार शकील काकवी साहब हैं, क्योंकि वो ना मुझे बुलाते, ना मैं यहाँ पे काम करता और ना ही आज रिज़ल्ट्स आता। और यकीनन ये बहुत बड़ा काम होगा और हम उम्मीद करते हैं जब जब यहाँ पे कोई काम होगा तो उसमें ज़रूर शकील साहब का हाथ होगा उसमें। सर ये सवाल रहेगा कि आप इंग्लिश के टीचर हैं और स्पोकन सिखाते हैं आप देखते होंगे कि बिहार में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मुश्किल होता है, और जब वो दिल्ली जाते हैं या अन्य स्टेट में जाते हैं तो उनको कई सारी मुश्किलों का सामना। आपने 1 महीने क्लास ली, क्या आपको दिखा बच्चों में यहाँ? देखो, एक्चुअली क्या है कि वी स्पीक ट्रेडिशनल इंग्लिश, वी लिसन फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स एंड आवर नेबर्स। आपने बोला, मैंने आपसे वर्ड ले लिया, उसने बोला, मैंने उससे वर्ड लिया। हम सीखते नहीं इंग्लिश को, हम अडॉप्ट करते हैं। मतलब हम एक दूसरे से कैच करते हैं, सीखते नहीं हैं। अगर सीखेंगे तो प्रॉपर तरीके से, और उसमें आप बिना फोनेटिक्स के, आईपी एड्रेस के, आप इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन किसी भी हालत में आप अच्छी कर नहीं सकते। और वो आईपी एड्रेस सिखाया नहीं जाता है बच्चों को स्कूलों में। ये एक बड़ी कमी है हमारे स्कूलों में। ऐसे नहीं है कि ये एक स्कूल कमी कर रहा है, ये सारे स्कूलों से कमी हो रही है। कोशिश कर रहे हैं कि हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं इसको दुरुस्त किया जाए। सोच इस तरह से हुई कि जब एक लंबा वक्फा हमारा काकों से बाहर गुजरा और एकाएक दिल में ख्याल आया कि काकवी तुम लौट के आ जाओ वतन को, कर दो अदा वो कर्ज़ जो है तुम पर चबन को, खामोश हवेली और दरीचों की कसम है, आ जाओ कि आज भी तुम्हारी माँ की आंख नम है। जब ये फ़ैसला किया कि हमें अपने गांव को बढ़ावा देना है और यहाँ के बच्चों को ऊपर ले जाना है, तो उस वक्त जो मैंने महसूस किया कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, मैंने तकरीबन 26 कंट्री का ट्रैवल किया है, तो उसमें जहाँ भी हमारे बच्चे मिलते हैं तो मैं महसूस करता हूँ कि प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश ना बोलना ये एक वो बैरियर है जिसके वजह कर उनकी बहुत सारी पर्सनालिटी के अंदर की जो चीज़ें हैं वो उस पर असर पड़ता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई अगर आप बिहार के हैं तो यकीनन वो बाय बर्थ वो टैलेंटेड होंगे, यू आर द ब्रिलियंट बिकॉज यू आर फ्रॉम द बिहार। तो उसके सिलसिले में हमने सोचा कि इस चीज़ को अगर हम शुरू से ध्यान दें तो कोई ऐसा बंदा मिल जाता जो सिर्फ कोर्स घंटियों के साथ ना पढ़ाता, बल्कि बियॉन्ड द बाउंड्री जा कर के उन बच्चों को अंग्रेज़ी का जो सही फोनेटिक्स है उस पर कोई काम कर देता या उनको सही बात बता देता। तो इसी दरमियान में सलमान साहब से हमारी एक गुफ्तगू हुई, जो कि एक हमारे मित्र का स्कूल है किशनगंज में, वहाँ ये आए हुए थे। तो इनसे बहुत रिक्वेस्ट करने पर ये आए, और यहाँ का जो मकसद है, जो आपका सवाल है, वो ये है कि जब बच्चे उसी चीज़ों को अगर दुरुस्त ढंग से बोलेंगे तो यकीनन वो एक बड़ा